आलू मटर पुलाव जब भी आप प्रेशर कुकर में बनाते हो तो कई ऐसी चीजें हैं जो आप दोस्तों स्किप कर देते हो और आपको पता ही नहीं होगा। एक स्टेप तो ऐसा है जो हर कोई गलत करता है, जिससे प्रेशर कुकर वाले चावल एकदम चिपके चिपके बनते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एकदम खिले खिले परफेक्ट चावल बनाए। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। ये कॉम्बिनेशन देख लो। ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं दोस्तों, जिसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, चक्रफूल, बड़ी इलायची, ये सारी चीजें हैं। स्क्रीन पे मैंने सारी लिखी हैं। आप बस ये करना कि कुकर में सबसे पहले थोड़ा सा तेल डालना, ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है, और फिर ये सारे खड़े मसाले आप डाल देना। आप चाहो तो कुछ मसालों को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा अगर फ्लेवर चाहिए तो ये सारे मसाले डालना। इनको पहले थोड़ा सा पकने देना, तिड़कने देना मसालों को, और फिर इस गरम गरम तेल में आपने प्याज डालना। प्याज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दोस्तों पुलाव के लिए जब भी आप प्याज काटो, आप ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे काट के देखना। प्याज का एक टेक्सचर मेंटेन रहता है दोस्तों, और वो अपना मॉइस्चर भी रिटेन करके रखते हैं, जिससे कि एक जूसीनेस आती है पुलाव में। बस आपने थोड़ी देर प्याज को पकाना है, जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं होता, ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। ये देखो इस स्टेज तक। फिर आप एक बड़ा चम्मच फ्रेशली कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालना। फ्रेशली होगा तो टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आएगा। बस अब आपने यहाँ पर 2 स्लाइस किए हुए टमाटर डालने हैं, और आपको तो पता ही है कि जैसे टमाटर आएंगे वैसे ही नमक आएगा। तो ये सारी चीजें, अदरक लहसुन, टमाटर, ये सारी चीजें आपने अच्छे से भुननी है। और इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए आप बस प्रेशर कुकर का ढक्कन रख देना और एक थोड़ा सा गैप जरूर छोड़ना। जितनी देर में हमारा मसाला पकेगा मीडियम फ्लेम पर, उतनी देर में आप यहाँ पर चावल को अच्छे से धो लेना। ध्यान रहे दोस्तों, प्रेशर कुकर में जब आप चावल बना रहे हो ना, तो आपको इनको भिगोने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अच्छे से चावल को 2 से 3 बार धो लेना। और मैंने कौन से चावल इस्तेमाल करे हैं, मैंने यहाँ पर नॉर्मल लॉन्ग ग्रेन राइस पक्के चावल का इस्तेमाल किया हुआ है। अब जितनी देर में आप अपने चावल धो लोगे ना, उतनी देर में ही आप देखना आपका मसाला अच्छे से पककर एकदम रेडी हो जाएगा। ये देखो, आप टमाटर एकदम नरम हो चुके हैं। तो इस टाइम पर आप थोड़े से मसाले डाल देना, जैसे कि हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया, और मसाले के साथ साथ मैंने यहाँ पर 1 कप फ्रेश मटर डाले हैं और 2 आलू भी डाले हैं। इनको मैंने ऐसे ही रफली डाइसेस में किया है, थोड़े बड़े पीसेस में रखा है दोस्तों, बस इस बात का ध्यान देना। मैं यहाँ पर मसाला मटर पुलाव बना रहा हूँ। अगर आपको मसाला मटर पुलाव नहीं बनाने, प्लेन बनाने हैं, तो आप यहाँ पर इन मसालों का इस्तेमाल मत करना। आपको यहाँ पर मटर और आलूओं को बस थोड़ी देर तक भुनना है, ज्यादा देर नहीं भुनना, क्योंकि वैसे भी प्रेशर कुकर में आराम से नरम हो जाएंगे। भुनने का लॉजिक सिर्फ ये है कि ये अपनी स्ट्रक्चर पकड़ के रखें। तो आप 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भुनना, और फिर एंड के मसाले आप डाल देना। मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला है, और स्पेशल वो मसाले वाला फ्लेवर देने के लिए 1 बड़ा चम्मच दोस्तों मैंने यहाँ पर पाव भाजी मसाला डाला है। बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों ये चावलों के साथ, तो आप ट्राई करके जरूर देखना। एकदम एंड में चावल डालने से जस्ट पहले आप यहाँ पर 2 हरी मिर्चें डाल देना, एक चीरा लगाकर। ये खुशबू का काम बहुत बढ़िया करेंगी और हल्की सी स्पाइसीनेस भी देंगी। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने अब यहाँ पर इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर आप भुनना, ज्यादा नहीं, क्योंकि गरम मसाला, पाव भाजी मसाला आपने ज्यादा भुनना बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप यहाँ पर जो चावल हमने धोकर रखे हैं ना, उनसे सारा पानी निकाल कर यहाँ पर डाल देना। ये स्टेप आप जरूर करना दोस्तों। चावल डालने के बाद आप 1 टेबलस्पून देसी घी डालना चावलों के ऊपर, और इसको हल्का सा स्टर करके 2 मिनट तक पका लेना बिना पानी डाले। ये जो स्टेप है ना, यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल यूज मत करना। कोशिश करना कि आप देसी घी यूज करो। अगर देसी घी नहीं है तो बटर भी यूज कर सकते हो। सैचुरेटेड फैट चावलों के ऊपर एक लेयर बना देगा, जिससे बहुत ही बढ़िया चावल बनेंगे, एकदम खिले खिले। इससे दोस्तों आपके चावल की लेंथ भी बहुत अच्छी आएगी, और एक रोस्टेड, एक नटीनेस आएगी चावलों में, जो पुलाव का फ्लेवर बहुत एनहांस करेगी दोस्तों। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपने पानी डालना है। हर 1 कप चावल के लिए आपने यहाँ पर 1.5 कप पानी डालना है। तो इन टोटल मैंने यहाँ पर 2 कप चावलों का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 कप पानी डाला है। रेशियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बार में भी लिखे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। आप यहाँ पर फ्रेशनेस के लिए थोड़ा सा धनिया डाल देना, फ्रेशली कटा हुआ। खुशबू के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये सेवरी फ्लेवर्स को भी इन्हांस करेगी। उसके साथ साथ एंड में चावलों के हिसाब से आप यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच तक नमक डाल देना। इसको बस हल्का सा आपने मिलाना है, ज्यादा नहीं मिलाना, चावल बहुत डेलिकेट है, टूट भी सकते हैं। और एंड में आधा नींबू का रस डाला है, और जो नींबू की जो खटास है, जो एसिडिक नेचर है, वो चावलों को और खिला खिला बनने में मदद करेगी। अब बस आप ढक्कन लगाना और हाई फ्लेम पर 2 सीटी दे देना।
आपने प्रेशर कुकर को 2 सीटी के बाद गैस बंद करनी है और पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। जब तक ये प्रेशर कुकर ठंडा हो रहा है तो उसके बाद आपने करना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको फटाफट एक बहुत ही टेस्टी रायते की रेसिपी बता देता हूँ। मैंने बस बूंदी को थोड़ा सा गर्म पानी में भिगा दिया था 5-10 मिनट के लिए। अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और पूरी फूल जाएगी बूंदी इतनी देर में। आप 400 ग्राम के आसपास दही लेना और उसको सबसे पहले छान लेना ताकि उसका टेक्सचर एकदम स्मूथ आए और पानी के साथ अच्छे से मिल जाए। बूंदी रायता पतला बहुत अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर 1 से 2 कप पानी अपने हिसाब से डाल देना, जितना पतला आप करना चाहते हो। इस रायते में मैंने बेसिक मसालों का इस्तेमाल किया है। नमक, काला नमक, बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च, एकदम बेसिक मसालों का इस्तेमाल किया है। एंड में बस मैंने बूंदी को छान कर रायते में डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला दिया है। हाँ, लेकिन जो ये तड़का है ना, वो है असली गेम चेंजर यहाँ पर रायते में। आप बस गैस पे तड़का पैन चढ़ाना और उसमें 1 चम्मच तक देसी घी डालना। देसी घी जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए, आप यहाँ पर सबसे पहले डालना थोड़ी सी हींग। ओहो हो, जो खुशबू आएगी ना, मजा ही आ जाएगा। हींग के साथ साथ मैंने यहाँ पर जीरा डाला है और गैस बंद कर दी है फटाफट से। और अब आप यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्चें डाल देना, स्पाइसी फ्लेवर को एनहांस करेंगी। आपने ये जो तड़का है एकदम से गरम गरम दही में नहीं डालना, दही उस एरिया से फट सकती है। तो आप थोड़ा सा इसको ठंडा करना, लगभग 30 सेकेंड्स तक इसको होल्ड करके रखना और फिर दही के ऊपर डाल देना। यहाँ पर जो हींग की खुशबू आएगी ना दोस्तों, ओहो हो, एकदम रायते से यूनिक फ्लेवर निकाल कर लाएगी। आपको वो बहुत पसंद आएगी। थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालना बिल्कुल मत भूलना, चावलों के साथ एकदम अमेजिंग लगेंगे। और इतनी देर में आपका प्रेशर कुकर पूरी तरीके से ठंडा भी हो जाएगा। चलो मैं आपको लास्ट स्टेप दिखाने से पहले ये दिखा देता हूँ कि मटर तो एकदम अच्छे तरीके से पक चुके हैं और हमारे आलू भी एकदम सॉफ्ट हैं। लेकिन जब भी आप ऐसे स्टार्च पकाते हो ना, जो चावलों का स्टार्च है, उसको अगर आप ऐसे ही कुकर में छोड़ दोगे ना, तो आपके चावल एकदम चिपके चिपके बनेंगे, एकदम केक सा बन जाएगा। जैसे ही चावल पक जाए, आप फटाफट से चावलों को एक थाली में ट्रांसफर कर देना और उसको 5 मिनट तक थोड़ा सा रेस्ट करने देना। चावलों में एक चीज होती है जिसको कहते हैं रेट्रोग्रेडेशन, और इसी की वजह से चावल जो है वो अपना स्ट्रक्चर पकड़ते हैं। 5 मिनट आप ऐसे ही खुले में छोड़ना, इनको ठंडे नहीं होंगे चावल, लेकिन वो सेट हो जाएंगे एकदम। और अगर गलती से कोई चावल कोई क्लम्प्ड अप हो, चिपका हुआ हो, तो आप उसको फोक से आराम से फ्लफ कर सकते हो, तब भी खिल जाएंगे चावल। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। आप एंड में देखो, जब मैं सर्व कर रहा हूँ, चावलों का दाना कैसे खिला खिला आया है, और वो भी प्रेशर कुकर में मैंने इसको बनाया है। दोस्तों, इन चावलों की खुशबू ही एकदम अलग है। आप इनको बना कर देखना, सच में मजा ही आ जाएगा और एकदम 10 से 15 मिनट में आराम से बन जाएंगे। मेहनत भी बहुत कम है। और अगर बाय चांस आपके घर में कभी चावल बच जाते हैं ना, तो घबराने की टेंशन नहीं, बिल्कुल भी। आप उनसे बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी नाश्ता बना सकते हो, डोसा दोस्तों। उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।